गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पिछले पाठों में पढ़ लिया कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से थे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और फिर आपने जाना कि 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम जानेंगे कि संस्कृत के 3 पुरुषों के बारे में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष भी हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, शीर्षक, वो भी प्रथम पुरुष। तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में जानेंगे प्रथम पुरुष किस प्रकार से। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हैं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आप आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आज के पाठ में आपको प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम समझ लेंगे कि ये क्या है। इंग्लिश में आप जिसे पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह यानी वह, जिसे आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन में पढ़ते हो, वह, ही वाला। मध्यम पुरुष तुम, ये सेम है। और उत्तम पुरुष जो आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हो, आई, माई, अहम, मैं, ये उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन है, सह, वह। मध्यम पुरुष त्वम, तुम। और उत्तम पुरुष अहम, मैं। इस तरह से ये संस्कृत के तीनों पुरुष है, वह, तुम और तब मैं। उसके बाद हम हिंदी का भी जान लेंगे। हिंदी में भी 3 पुरुष हैं, लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संस्कृत का है कि हिंदी का है। तो हिंदी में जो यहाँ पर उत्तम पुरुष आखिर में है, लास्ट में, हिंदी में उत्तम पुरुष सबसे पहले रखेंगे। उत्तम पुरुष मैं, ये पहले आता है। मध्यम पुरुष वैसे ही है, तुम। उसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ये इंग्लिश के जैसा हिंदी में अन्य पुरुष, जिसमें वह आता है, मैं, तुम, वह। और संस्कृत में सह, त्वम, अहम, वह, तुम, मैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत और हिंदी में तीनों पुरुष किस प्रकार से वचन के अनुसार। और अब देखेंगे कि हम प्रथम पुरुष संस्कृत जो सर्वनाम शब्द हैं, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों वचनों में किस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे। सह एक वचन, तो द्विवचन और ते बहुवचन। ये तीनों ही पुल्लिंग है। पुल्लिंग मेल के लिए हम इसको यूज करते हैं। स मतलब वह लड़का, तो वे 2 लड़के, ते वे सब लड़के। और उसके बाद स्त्रीलिंग सा मतलब एक वचन में वह, और ये लड़की के लिए। सह मतलब भी वह, सा मतलब भी वह, लेकिन सह तो बॉय है, जहां पे विसर्ग आया, और सिर्फ आ की मात्रा है, इसका मतलब ये शी है, गर्ल के लिए है, सा। उसके बाद ते मतलब वे 2, और ये गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। ते मतलब 2 लड़की, और ता मतलब वे सब लड़कियां। तो यहाँ पर भी ते आपको पुल्लिंग में भी दिख रहा है और आपको स्त्रीलिंग में भी दिख रहा है। लेकिन जब स्त्रीलिंग में ते है तो इसका मतलब है कि 2 लड़की है, फीमेल के लिए, और 2 है। लेकिन अगर पुल्लिंग में ते आता है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे, बहुवचन है, बहुत सारे लड़के हैं। तो इस तरह से ये दोनों ते आपको याद रखना है। बॉय के लिए ते तो बहुवचन है, और गर्ल के लिए है ते तो ये द्विवचन है। और ता मतलब वे सब लड़कियां, ते मतलब वे सब लड़के। अब देखेंगे नपुंसकलिंग शब्द। तत् मतलब वह, लेकिन ये किसी समान के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कुछ शब्द हैं संस्कृत के, जैसे मित्रम, शत्रुम, ये कुछ शब्द हैं जो लिविंग हैं, नहीं तो सारे जो नपुंसकलिंग शब्द हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। तो तत् मतलब वह, तत्फलम वह एक फल के लिए, ते फले यानी 2 फल, तानी मतलब वे सब, तानी फलानी मतलब वो सब फल।
तो इस तरह से ये सर्वनाम शब्द तीनों वचनों में, स त ते पुल्लिंग, सा ते ता स्त्रीलिंग, तत् ते तानी नपुंसकलिंग। अब हम देख लेंगे संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में थोड़ा सा इस सर्वनाम शब्दों से थोड़ा सा फर्क है, जो अंतर है वो हम देखेंगे। बालकः एक बालक, यहाँ पे सह था, यहाँ पे बालका, वह एक बालक, बालकः। तौ बालकौ, दोनों में औ की मात्रा है। तौ मतलब वह दो, बालकौ मतलब दो बालक। और यहाँ पर ते मतलब वे सब, लेकिन यहाँ पे बालके नहीं कहेंगे, बालका, यानी बहुत सारे बालक। ते बालका, वे सब अनेक बालक हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द बालिका, यानी एक लड़की, सिर्फ आ की मात्रा। जैसे यहाँ पर भी वह, सा, एक मात्रा आ की। सा मतलब वह, बालिका मतलब लड़की, एक लड़की। उसके बाद बालिके यानी दो लड़कियां। बालिका, जैसे यहाँ पे ते था दो, यहाँ पे भी एक ही मात्रा, बालिके दो, दो लड़की। बालिका मतलब अनेक लड़कियां। तो अब आपको आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है। उसके बाद अब देखेंगे नपुंसकलिंग। एक है तो फलम, पुस्तकम, माँ से पहचानेंगे कि ये एक वचन है, किसी एक वस्तु के बारे में बता रहा है। फले दो फल, पुस्तके, चक्रे दो हैं। फलानी अर्थात ये बहुवचन है। नी देखते ही आप समझ जाएंगे कि नपुंसक लिंग का बहुवचन है। फलानी, पुस्तकानी, चक्रानी, इस तरह से ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है। तो आगे आपको संज्ञा शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब हम क्रिया शब्द जो हमने आपको पिछले पाठ में बताया था, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पठती एक पढ़ता है, पठता दो पढ़ते, और पठंती यानी अनेक पढ़ते हैं। अस्ति मतलब है, एक है। स्तः मतलब भी है लेकिन दो है। संति मतलब बहुत सारे हैं। तीनों का ही अर्थ है, लेकिन तीनों अलग अलग वचन के अनुसार। एक वचन अस्ति, द्विवचन स्तः और बहुवचन संति, यानी बहुत सारे हैं। अब आपको सर्वनाम भी पता चल गया, संज्ञा भी पता चल गया, क्रिया भी पता चल गया। अब आप तीनों शब्दों को मिला के वाक्य बनाएंगे और ये याद रखेंगे कि जो जिस जगह पर है उसी जगह पे आपको मिलाना है। यहाँ पर एक वचन, सर्वनाम का एक वचन पुल्लिंग, यहाँ पे बालक एक वचन पुल्लिंग, और यहाँ पर एक वचन। तो तीनों को जब हम मिलाएंगे तो वाक्य बन जाएगा। जैसे सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तौ बालकौ पठता, आपने द्विवचन द्विवचन को मिलाया। तौ बालकौ पठता, वे दो बालक पढ़ते हैं। ते बालका पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। ते मतलब वे सब, बालका मतलब बहुत सारे बालक, वे सब बालक पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। सा बालिका पठति, वह बालिका पढ़ती है। ते बालिके पठता, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ता बालिका पठन्ति, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। आ गया। अब देखेंगे नपुंसकलिंग शब्द। तत् फलम अस्ति, वह फल है, एक वचन के लिए अस्ति। ते फले स्तः, वे दो फल हैं। तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। अब आपको इसका अंतर समझ में आ गया कि सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया शब्द किस तरह से इनको मिलाकर वाक्य बनाते हैं। अब कोई भी रिक्त स्थान आएगा तो आप याद रखेंगे
कि एक वचन में किस तरह से आपको एक वचन के संज्ञा शब्द को क्रिया शब्द से एक वचन की क्रिया से ही जोड़ना है। इस तरह से आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे और आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो इस चार्ट को आप याद करेंगे। अब आगे हम आपको इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य है वो मैं आपको भेज दूंगी।